बर्तमान पूर्वतन सेना अधिकारी को जनरल वीके सिंह संबोधन करुँच आम आपको सीधा सड़क नहीं जाऊँ से संबोधन आसर आएगा। तो मैंने कहा कि इनको दोबारा, और क्योंकि वो फौजी थे, मैंने कहा इनको दोबारा उसी जगह पर लाना है। तो 2012 के अंत में मैंने एक और छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब दिक्कत क्या होती है कि हम फौजियों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी ताकत होती है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करने के अंदर माहिर होते हैं। तो जनतंत्र मोर्चा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मैंने अन्ना जी के पास जाकर उनको कहा कि आप इसमें पेट्रन संरक्षक के तौर पर आ जाइए और मेरा ये एम है। वो आ गए और उसके बाद इसको हमने ऑफिशियली लॉन्च किया पटना में गांधी मैदान से। और जलियांवाला बाग से हमने देश की यात्रा शुरू की। पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा, इन सब प्रदेशों के अंदर हम घूमे। आपको पता है, अगर आप किसी सिस्टम के अंदर जाएं और ख़ासकर जो सेमी पॉलिटिकल हो और आपको इस तरह से घूमना हो, तो आप सुबह सुबह चलेंगे, रात को लेट 1 या 2 बजे पहुंचेंगे। तो अन्ना जी बीमार हो गए। 4-5 महीने के बाद धीरे धीरे जब वो ठीक हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे लोकपाल के बिल के लिए अनशन करना दोबारा। तो उन्होंने अपने गांव रालेगांव सिद्धि के अंदर अनशन किया। लोकपाल का बिल पास हो गया और जब लोकपाल का बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में, तो मैंने उनको कहा कि अन्ना जी, आप आज उसी जगह पर हैं जहां 2012 में लोग आपको छोड़कर गए थे और इसलिए मेरा काम ख़त्म। मैंने अपने लिए एक काम रखा था, मेरा काम ख़त्म। अब मैं लेटरली कहीं पे जाता हूं तो उन्होंने कहा आप करोगे क्या? मैंने कहा एक बड़ी दिक्कत आ गई है और दिक्कत ये आ गई है कि जब मैं उस भ्रमण के ऊपर था, उस घूमने के ऊपर था, तो जहाँ पर भी मैं लोगों को बोलता था, मैं उनको ये कहता था कि राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम सब कहते हैं राजनीति गंदी है, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति ठीक नहीं होगी। और मेरी दिक्कत ये हो गई कि अब लोग बाग मुझे कहते हैं कि आप हमको क्यों कह रहे हो, आप खुद क्यों नहीं जाते हो? और इस चक्कर के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टीज आई कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो एक गंभीर समस्या हो गई दिमाग के अंदर कि करना क्या है। मेरे इलाके के लोगों का काफ़ी दबाव था कि आप हमारी आवाज़ बनिए। फिर मैंने फैसला किया कि एक नेशनल पार्टी में जाना। अब नेशनल पार्टी सिर्फ 2 ही बची थी, एक कांग्रेस थी, एक भारतीय जनता पार्टी थी। कम्युनिस्ट को कुछ लोग नेशनल पार्टी मानते हैं पर उनका अस्तित्व तकरीबन ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए मैं उनको नेशनल पार्टी नहीं मानता हूँ। जब मैंने अपने दिमाग के अंदर उसका कंपैरिजन किया तो एक चीज़ मुझे समझ में आई, जो चीज़ फौज के अंदर है कि हम अपने देश को सबसे ऊपर लेकर चलते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। वो राष्ट्रवादिता, वो नेशनलिज्म की फीलिंग, जिस तरीके से देश को का पूजन करना है, जिस तरह देश के बारे में सोचना है, सिर्फ एक ही पार्टी में था, वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया मार्च 2014 में। और जब मैं पार्टी में गया तो सबसे पहले मुझे बोला गया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कहाँ फ़ौज से आया हूँ, कहाँ चुनाव लड़ूंगा? तो उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है, कई जगह बताओ। तो मैंने कहा मेरे जहाँ से मैं आता हूँ हरियाणा के अंदर वो जगह है। उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता है, ये फ़ौज नहीं है। आपको अपने स्टेट के अंदर 2-3 जगह बताइए, आसपास के स्टेट में 2-3 जगह बताइए। मैंने कहा दूसरे स्टेट से मुझे क्या करना है, मैं तो अपने स्टेट की बात करता हूँ।
उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने अपने स्टेट में 2-3 जगह बताई, पास वाले पड़ोसी स्टेट उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बताई, दूसरा पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में 2-3 जगह बताई। और उसके बाद एक दिन रात को फ़ोन आया, तकरीबन 11 बजे मोदी जी ने फ़ोन किया कि आपको गाज़ियाबाद से चुनाव लड़ना है। तो मैंने उनको कहा, मोदी जी गाज़ियाबाद के बारे में सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ कि वो क्राइम के लिए प्रसिद्ध है, मुझे वहाँ पे क्यों भेज रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ये फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि आपको गाज़ियाबाद से चुनाव लड़ना है। मैं अगले दिन वहाँ पर गया देखने के लिए कि गाज़ियाबाद है कैसा।